अल्लाह ने हुक्म दिया, ए आग इब्राहिम पर ठंडक और सलामती हो। आज मैं जो कहानी सुनाए जा रही हूँ वो है हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की, कैसे अल्लाह ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग से बचाया। सूरे अंबिया में और सूरे मरियम में इसका जिक्र भी हुआ है। सो लेट्स बिगिन। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दौर पर जब हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पैदा हुए थे, बुत परस्ती हुआ करती थी। खुद हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जो अब्बा थे, जो उनके वालिद थे, वो खुद बुतें बनाते थे और बहुत शिद्दत से, बहुत यकीन से बुतों की पूजा करते थे और उनका पेशा भी था बुत बनाना। लेकिन बचपन से जब वो उनके वालिद को देखते थे बुत बनाते हुए, तो वो हमेशा सोचते थे कि बुत खुदा कैसे हो सकते हैं। बुत तो नहीं हो सकते, ये जो मुजस्मे बनाकर जिनकी ये लोग पूजा करते हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के अब्बा ही नहीं कि हर कोई बुतों की ही पूजा करता था। लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दिल में हमेशा ये बात आती थी कि ये बुत खुदा कैसे हो सकते हैं, कि सारी दुनिया को बनाने वाले, जो ये ज़मीन, आसमान, हवा, पानी, सूरज, चांद, तारे, एवरीथिंग, हाउ कैन दीज आइडल्स बी गॉड। ये इनका हमेशा सवाल हुआ करता था। बचपन से ही ये कन्विंस नहीं होते थे कि बुत तो खुदा नहीं हो सकते थे। लेकिन वो खुद देखते थे कि उनके अब्बा ही बुत परस्ती करते हैं और बहुत शदीद दिल से बुतों को मानते थे। वक्त बढ़ता गया, इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी बड़े होते गए। एक रात अल्लाह की कुदरत पर गौर करते हुए इब्राहिम अलैहिस्सलाम पहाड़ों पर चलते जा रहे हैं। फिर जब चलते जाते हैं तो उनको एक आवाज़ आती है जो उन्हें पुकारती है, ए इब्राहिम। वो आवाज़ किसी और की नहीं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की आवाज़ होती है। और जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की आवाज़ को सुनते हैं, तब उन्हें उनके सारे सवालों के जवाब मिल जाते हैं। फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला उन्हें हुक्म देते हैं कि वो मुसलमान बने। और उस दिन से हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह का कलाम फैलाने की कोशिश में लग जाते हैं। और हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का एक मिशन हो गया था उस दिन से कि अपने लोगों को हक़ की तरफ बुलाना और अल्लाह को खुदा के तौर पर कबूल करवाना। एंड यही मिशन पर वो लग गए और उन्होंने सोचा सबसे पहले वो शुरुआत करेंगे उनके अब्बा से, जो जिन्हें वो बहुत चाहते थे। सारी दुनिया को चलाने वाले, सारी दुनिया को बनाने वाले सिर्फ एक ही खुदा है, वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है। और सूरे मरियम में ये सूरे मरियम के आयतों में ये सारा वाक़या मेंशन किया गया है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम उनके अब्बा के पास जाते हैं और उन्हें समझाते हैं कि आप उनको कैसे मान सकते हैं जो ना सुन सकते हैं, ना देख सकते हैं, ना समझ सकते हैं। ये अल्लाह ने मुझे रास्ता दिखाया है, आप भी मेरे रास्ते पर आप भी वो रास्ते पर चलिए जिस रास्ते पर मैं चल रहा हूँ। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के अब्बा को बहुत गुस्सा आता है और वो उन्हें धमकाते हैं कि उनकी हिम्मत कैसे हुई कि उनके बुतों को ऐसे कहे। पहले तो वो खुद नहीं पूज रहे हैं उन बुतों को और उनको भी पूजने से मना कर रहे हैं। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम कोशिश करते हैं उनके अब्बा को समझाने की, लेकिन उनके अब्बा नहीं मानते और उनसे बहुत नाराज़ हो जाते हैं। फिर भी इब्राहिम अलैहिस्सलाम हार नहीं मानते और कोशिश करते हैं कि जितना हो सके, उनका यही मिशन था कि सब लोगों को ये यकीन दिलाएं कि अल्लाह ही खुदा है। तो उनके अब्बा नहीं माने तो क्या हुआ, उन्होंने हार नहीं मानी और कोशिश में लग गए कि सब लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाए और यही कोशिश में लगे रहते हैं। फिर एक दिन ऐसा आता है जब इन सब बुत परस्तों का एक सेलिब्रेशन का दिन होता है, जैसे एक जलसा होता है जहाँ पर ये सारे बुत परस्त इकट्ठा होते हैं। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दिमाग में एक ख्याल आता है, जब सारे लोग बिज़ी हो जाते हैं जलसे में जाने के लिए, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम उस मंदिर में जाते हैं। उनके जो टेम्पल्स हुआ करते थे जहाँ पर सारे देवताओं को, सारे उनके जो मुजस्समों को, जो लकड़ी के और पत्थर के बुत जो वो बनाकर रखा करते थे, जहाँ पर उन लोगों की पूजा करते थे, वहाँ पर जाते हैं और उन सारे बुतों को तोड़ देते हैं सिवाय एक बुत के और वहाँ से चले जाते हैं। फिर ये लोग जलसा ख़त्म करके जब वापस आते हैं और ये सारे बुत परस्त लोग देखते हैं कि सारे बुत टूट चुके हैं सिवाय एक के। और सब लोग पहले तो बहुत हैरान परेशान होते हैं कि आखिर ये हो कैसे गया।
तभी इन लोगों को इब्राहिम अलैहिस्सलाम का ख्याल आता है, क्योंकि वो ही एक थे जो बुत परस्ती में नहीं मानते थे और खुदा की तरफ बुलाते थे। तो सब फैसला करते हैं कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बुलाकर पूछते हैं कि क्या इन्होंने ये किया है। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बुलाते हैं और पूछते हैं कि क्या ये तुमने किया है, क्या तुमने हमारे सारे बुतों को तोड़ा है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहते हैं कि मैंने तो नहीं किया, लेकिन आप लोग इस बुत से क्यों नहीं पूछते जो नहीं टूटा है, वैसे का वैसे ही खड़ा है, सारे बुत तो टूट चुके हैं, सिवाय इसके आप इसे क्यों नहीं पूछते। तो उन लोगों को बहुत गुस्सा आता है और वो उनसे पूछते हैं कि ये तुम क्या कह रहे हो, ये कैसे बता सकते हैं, ये तो बात नहीं करते हैं। तो इब्राहिम सलाम कहते हैं कि आप लोगों ने खुद ही जवाब दे दिया है, ये खुद की हिफाजत नहीं कर सकते, ये कुछ कह नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते, कुछ देख नहीं सकते, तो आप लोग इनको कैसे मान सकते हैं जो खुद की हिफाजत नहीं करते। ये सुनकर उन लोगों को बहुत गुस्सा आता है। सब लोग फैसला करते हैं कि इब्राहिम सलाम को सख्त से सख्त सजा देंगे, इनको जिंदा जलाएंगे आग में। और सारे लोग इकट्ठा होकर इब्राहिम सलाम को सजा देने की तैयारी में लग जाते हैं, क्योंकि जो लोग बुत परस्ती करते थे वो नहीं चाहते थे कि बुतों के अलावा किसी और की इबादत हो। तो सारे बुत परस्तों ने इरादा किया कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में जलाएंगे और सबको हुक्म दिया गया कि जितना हो सके उतनी लकड़ियां जमाना शुरू कर दें और इतना गहरा गड्ढा खोदा जाएगा जिसमें इन सारी लकड़ियों को डाल दिया जाएगा और फिर ऐसी आग तैयार करेंगे जिसमें इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जलाएंगे। तो बहुत दिन लगते हैं, सब लोग इकट्ठा करते हैं लकड़ियों को, हर कोई बहुत शिद्दत से लकड़ियां जमा कर लाता है और इस गड्ढे में लाकर फेंकता है। जब ये गड्ढा सारा भर जाता है लकड़ियों से तो आग तैयार की जाती है। वो दिन आ ही जाता है जिस दिन हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जलाने की तैयारी करते हैं। फिर एक बड़ी सी हुलेल बनाए जिसमें इब्राहिम अलैहिस्सलाम को उस आग में डालेंगे और इब्राहिम अलैहिस्सलाम के हाथ पैर को रस्सियों से बांध दिया गया था और उस हुलेल पर बिठाया गया और आग भी तैयार हो चुकी थी जिनके शोले आसमान तक पहुंच रहे थे। इतना गहरा गड्ढा खोदा गया था और इतनी सारी लकड़ियों की आग ऐसी बढ़ रही थी, आसमान तक आग के शोले पहुंच रहे थे और वो उस आग की गर्मी इतनी ज़्यादा थी कि लोगों को उस आग के गड्ढे के पास खड़ा भी नहीं जा रहा था। तो फिर हुक्म हुआ कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाल दिया जाए। तब भी जिब्राइल अलैहिस्सलाम आते हैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास और उन्हें पूछते हैं कि ए इब्राहिम, क्या तुम मुझसे कुछ चाहते हो। तो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम उन्हें जवाब देते हैं कि मैं तुमसे कुछ नहीं चाहता, मेरे अल्लाह सब जानते हैं। और फिर उस हुलेल पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जो बिठाया गया था उन्हें फेंक दिया जाता है आग में। लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम आग में जाकर इस तरह पड़े जैसे कि आग में नहीं, कोई ठंडे बाग में जाकर पड़े। अल्लाह ने आग को हुक्म दिया कि ए आग, इब्राहिम पर ठंडक और सलामती हो। आग तो अल्लाह के हुक्म के ताबे थी। जब अल्लाह ने हुक्म दिया कि आग ठंडी हो जाए इब्राहिम पर, तो आग के शोलों ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को थोड़ा भी नुकसान नहीं पहुंचाया। वो इस तरह आग के बीच बैठे थे जैसे कि कोई बाग में बैठे हैं। इतनी देर तक आग जल रही थी, लोगों ने समझा कि ये आग कभी नहीं बुझेगी। जब आग बुझी, लोग हैरान होकर चीखने चिल्लाने लगे जब उन्होंने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग के गड्ढे में से सही सलामत चलकर आते हुए देखा। सब लोगों के चेहरे सिर्फ वो आग के धुएं से काले हो गए थे और इब्राहिम अलैहिस्सलाम का चेहरा अल्लाह के नूर और फजल से रोशन हो गया था। थोड़ा भी उस आग ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को छुआ नहीं था। बुत परस्तों को सिर्फ हैरानी हुई, वो कुछ नहीं कर सके। इतने दिनों की मेहनत, इतनी सारी लकड़ी इकट्ठा करना, आग को तैयार करना, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जिंदा जो आग में जलाने की उनकी जो कोशिश थी, अल्लाह ने नाकामयाब कर दी। उन्हें सिर्फ शिकस्त मिली, जैसे अल्लाह कुरान में फरमाते हैं सूरह अंबिया में, और इन्होंने उनको नुकसान पहुंचाना चाहा लेकिन हमने इन्हें सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाया। यही थी इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कहानी, कैसे अल्लाह ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बचाया आग से। थैंक्स फॉर लिसनिंग। अल्लाह हाफिज़।